हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, और ये जो रीडिंग है कार्मा, कार्मिक के लिए है। तो कार्मा जो हम कर्म करते हैं उसी का फ्रीक्वेंसी जो है हमारे सराउंडिंग में चलता है, और उसी के हिसाब से चीज़ों को लोगों को मिलता है जो दे रहे होते हैं। तो क्या आप लोगों के साथ यहाँ देखेंगे कि जिनके साथ गलत हो रहा है, जिन लोगों ने आपको अकेलापन किया काफ़ी, और आप दोस्ती को तरसते थे, प्यार को तरसते थे, ऑनेस्ट होके भी आपको लोग भरोसा नहीं करते थे, आप ट्रस्ट नहीं करते थे आपके ऊपर, आपको घर से कोई बेघर करना चाहता था, रात में बुरे बुरे सपने दिखाते थे। देखेंगे कि ऐसे हेटर्स जो हैं कहाँ से गुजर रहे हैं, जो आपका सब कुछ छीनना चाहते थे, आपका नाम, आपका मान सम्मान, आपका कैरियर, आपका घर, आपका परिवार, आपका प्रॉपर्टी। तो देखेंगे कि ऐसे हेटर्स जो हैं कहाँ से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो बताएं डिवाइन, यूनिवर्स, ऑल एंजेलिक पावर कि जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इनके जो हेटर्स हैं कहाँ से गुजर रहे हैं, जो इनका सब कुछ छीनना चाहते थे, जो विधाता बने बैठे थे, भगवान बने बैठे थे, घर से बेघर करना चाहते थे, रात भर बुरे बुरे सपने दिखाते थे, डराते थे, किसी भी तरह का एनर्जी को भेज रहे थे, एनर्जी वाले, बिना एनर्जी वाले, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क वाले, और डोमिनेट करने वाले, नीचे दिखाने वाले, डिवोर्स आ रहा है, डिवोर्स तक पहुंचाने वाले, जो भी एनर्जी है, जो भी लोग हैं फ़ायदा उठा रहे हैं, जिनको कि ज़बरदस्ती मुझे कोई ब्लैक मैजिक करके किसी जगह पे बाथरूम में कहीं पे कुछ डाल के, जब जब नहाने आओ, जब जब पानी को यूज करो, तब तक डिवोर्स का फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो, इस तरह के डाउनलोड्स आ रहे हैं। कोई जो लोग ऐसा चाहते थे ताकि आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन, मतलब कंपलसेशन ना देना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ना देना पड़े, आप खुद ही मतलब छोड़ छाड़ के चले जाओ, मन उचट जाए। जो लोग भी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, जो लोग भी अपने फ़ायदे के लिए डिवोर्स चाहते थे और कहीं और रिलेशनशिप में थे और मस्तीखोरी में थे, देखेंगे कि ऐसे लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आज इस तरह की फ्रिक्वेंसी आ रही है। तो बताएं यूनिवर्स, जो लोग इस तरह की क्रिया में लिप्त थे, परेशान किए हैं व्यूवर्स को, ऐसे हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, ऐसे हेटर्स के साथ कहाँ क्या हो रहा है। ऐसे हेटर्स बीमार हो रहे हैं, जो आपको बीमार करना चाहते थे, परेशान करना चाहते थे, किसी भी तरह का कोई टेडी वगैरह कुछ था जिसमें कि कुछ मे बी कुछ ऐसे वैसी एनर्जी डाल के दिए हो, पिल्लों में डाल के दिए हों, ऐसी चीज़ों में, ताकि आप बीमार होके वहाँ आओ तो और ज़्यादा गंदी एनर्जी से आप तृप्त हो जाओ, भर जाओ उनसे, और ज़्यादा भर जाओ। ठीक है, तो इस तरह का चीज़ें आ रहा है। कोई लोग टेडी से बहुत प्यार करते थे, टेडी को अपने पास रखते हैं आप, आपके बच्चे। तो बच्चों को यहाँ पे, बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया है, और क्या ही बोले बताओ, ताकि वीकनेस हो जाए। लेकिन यहाँ पे उनके साथ क्या हो रहा है, तो जो लोग बच्चों को यूज किए हैं, उनके बच्चे उनसे रुष्ट हो रहे हैं, उनके बच्चों को उनकी सच्चाई पता चल चुकी है। जब बच्चों को पता चल चुकी है तो क्या होगा, बच्चे दूर हो जाएंगे। बच्चे को याद आ रहा है कि कैसे उनके साथ बुरा किया गया, बीमार किया गया, परेशान किया गया। बच्चों का टेडी बहुत प्यारा होता है, बच्चों का टेडी छीना गया। गर्ल्स है तो गर्ल्स के साथ ज़्यादा अत्याचार हुआ है, गर्ल्स बेबी के साथ में। ठीक है, तो ऐसे हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, जो इस तरह से किए हैं। तो बच्चे जो हैं इनसे दूर भाग रहे हैं, बच्चे का इस पर्सन को सुख नहीं है, बच्चे इनके साथ आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनका असली चेहरा देख चुके हैं बच्चे। ठीक है, तो जो बच्चे के लिए किए थे, बच्चे बीमार होंगे, कुछ होंगे, बच्चे इनके पास आएंगे। अब वही सारी चीज़ें इनके ऊपर जो है काफ़ी इस पर्सन को डिस्टर्ब कर रहा है, लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए यहाँ पे उसी तरह की आई है एनर्जी। ये बताना नहीं चाहते हैं, ये दिखा रहे हैं कि मैं, सब कुछ नॉर्मल है, ओके है, हमारे लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ भी गड़बड़ घोटाला नहीं चल रहा है। इस तरह का जो है बॉडी लैंग्वेज है, अपने आप को शो करना चाहते हैं। ठीक है, और बताएं हेटर्स के साथ क्या कुछ हो रहा है। तो बच्चे इनसे रुष्ट हो गए हैं, बच्चे इनसे दूर हो गए हैं। जो डिवोर्स में बच्चे को अपने कस्टडी में लेना चाहते थे, बच्चे को अपने लिए यूज करना चाहते थे, कौन सा था, बच्चे को अपने लिए यूज करना चाहते थे, बच्चे दूर हो गए। देखिए कॉन्फ्लिक्ट, तो काफ़ी लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, और कभी मैनिपुलेट करके, डिस्टर्ब करके, और आपके लाइफ में बहुत जो है डिस्टर्ब होता है। वर्किंग प्लेस पे
आप दोस्त दोस्त आपस में लड़ने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके ये कारनामे थे। अगर गर्ल्स गर्ल्स है तो मतलब मेल मेल, फीमेल फीमेल, ऐसे आपस में लड़ाई करने लग जाएंगे। इस तरह का है। देखिए आपके लाइफ में इन्होंने नेचुरल डिजास्टर डाली थी, तो इस वक्त जो है ये पर्सन ठीक वहीं से गुजर रहे हैं। कहाँ से? अपने बच्चे से अलग हो चुके हैं। इनके बच्चे ने इनको छोड़ दिया है। जो भी चीज़ से इन्होंने किए हैं, इरिटेशन हो रही है इनको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई अच्छी एनर्जी नहीं है। देखो हम बोलना नहीं चाहते हैं ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, लेकिन चलता है। अब मान लो कल किसी लोगों के लाइफ में ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क चल रहा है, ठीक है। वैसे व्यूवर्स मान लो 10% है, 15% है, 20% है, या 80% है मान लो। आजकल कॉमन हो गया, आजकल तो किसी को लोग नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। आजकल लाइफ स्टाइल यही हो गया है, इसीलिए बात डिवोर्स तक जा रही है। क्योंकि नेगेटिविटी ये लोग भर देते हैं और नेगेटिविटी बैक मारता है, तो ऑटोमेटिक एक रिलेशन को छोड़ के भागना पड़ता है। पहले क्या था, इधर की बातें उधर कर दिए, थोड़ी शिकायतें कर दिए, लड़ाई झगड़ा करवा दिए, तो रिश्ते उतना बुरा नहीं होते थे, फिर रिश्ते सुधर जाते थे। अब रिश्ते में इतना गड़बड़ घोटाला कर देते हैं कि जब वो बैक फायर मारता है तो इतना मारता है कि मतलब एक घर में एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो जाता है। अब बच्चे को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब इतने लालची हो गए हैं, इतने ग्रीडी हो गए हैं कि अपने निजी स्वार्थ के लिए चाहे माँ से बच्चे छीन रहे हो या बाप से बच्चे छीन रहे हो, जो भी छीन रहा हो, छीन रही हो, अलग अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो खुद तो गलत है, पहले कपल्स को गलत ठहराएंगे, फिर बच्चे के ऊपर भी अत्याचार करेंगे। वो गॉड, क्या क्या लोग हैं बताएं। ऐसे लोगों के समय में क्या हो रहा है, जो इन्होंने किया है ये इनके ऊपर आ रहा है। जिस तरह की हरकतें इन्होंने यूज की है, इनके ऊपर बोझ बन गया है। दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो बहुत नॉर्मल हूँ, मैं तो, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बट इनका हो रहा है। अगर किसी के साथ मिलके किए हैं, मेल मेल, फीमेल फीमेल, आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे हैं। अगर आपके वर्किंग प्लेस में लड़ाई झगड़ा करवाते थे, आपके भाई भाई में, बहन बहन में, मतलब इस तरह से देवरानी जेठानी में, मतलब किसी तरह का घर तोड़ रहे थे, सास बहू में घर तोड़ रहे थे जो लोग भी, तो इनके लाइफ में नेचुरल डिजास्टर आ चुका है। माँ बेटी में, पापा बेटे में जो भी लड़ाई झगड़ा करवा रहे थे, तो यहाँ पे इनके लाइफ में नेचुरल डिजास्टर, ऑटोमेटिक तूफान आ चुका है। क्योंकि परमात्मा जो है छोड़ते नहीं है। अब ये जो पर्सन है, जो भी है, मेल है, फीमेल है, जो भी है, अब आप लोगों ने कहा कि मैडम नाम बताएं, नाम देखो बता देंगे, नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी रीडिंग लंबी हो जाएगी। अब मान लो हम नाम बताएं और उस नाम के पर्सन कलेक्टिव से, पर्सनल तो आपकी रीडिंग है नहीं, तो ये सब चीज़ें ना पर्सनल रीडिंग में बताते हैं। मान लो हम बता दें यहाँ इतने इतने लोग देख रहे हैं, अब ऐसे लोग अच्छे भी हैं उनके बगल में होंगे, तो उनके ऊपर शक करने लग जाएंगे, ठीक है। हो सकता है 10% लोगों को मैच करे, 50% लोगों को मैच करे, 60% लोगों को मैच करे, लेकिन बाकी के 40% भी अगर अप्लाई करने लगे, अच्छा अच्छा ये आया था, ये नाम का पर्सन है, नेम इनिशियल ये है, तो वो सब चीज़ें अच्छी बात नहीं है ना। तो ये कलेक्टिव रीडिंग्स में अननेसेसरी कर्मा देखो मेरे को क्रिएट नहीं करना है। इसीलिए अगर पर्सनल रीडिंग होती तो हाँ ठीक है, नाम बता देंगे, उसका अक्षर बता देंगे, वो सब चीज़ें हो जाती है। बट नाम देखो, परफेक्ट नेम बहुत उसके लिए साइकिक में जाके करना पड़ेगा। अदरवाइज नेम इनिशियल जो है बता सकते हैं, लेकिन क्या है, अच्छा नहीं लगता है, बस इसीलिए। तो आपको पता है आपके हेटर्स कौन है, थोड़ा जागरूक हो जाइए, थोड़ा समझदार हो जाइए, थोड़ा अपने आप को नजरें दौड़ाइए, आपको पता चलेगा। थोड़ा अलर्ट रहना है, बेहोशी में ज़िंदगी नहीं जीना है, ब्लाइंडली ट्रस्ट करके नहीं जाना है। ब्लाइंडली ट्रस्ट का तो हेटर्स फ़ायदा उठाते हैं, इनोसेंसी का, मासूमियत का ही तो फ़ायदा उठाते हैं। तो ये रीडिंग किस लिए है, आपको जागरूक करने के लिए है, समझदार बनाने के लिए है, अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करने के लिए है, और अपने लिए आपको यहाँ पे है। तो जो लोग भी जानते हैं हेटर्स कौन है, बाकी बीच बीच में कभी कभी लगेगा, अगर परमात्मा की मर्जी होगी तो वो भी बता देंगे, ठीक है। लेकिन अननेसेसरी आप लोग उसको अगर मैच करने लगे, कुछ करने लगे, तो अच्छी बात नहीं, आपके लिए भी अच्छा नहीं है, मेरे लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है। मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी वजह से किसी का भी। तो यहाँ पे ये है। तो इस पर्सन के लाइफ में जो है काफ़ी नेचुरल डिजास्टर, तूफान, चीज़ें छोड़ के, मतलब हवा इनके अगेंस्ट में हो गई है। जो भी चीज़ के लिए लेके अपने आप को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सारा प्रोटेक्शन खराब हो रहा है, बहुत सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है ये बंदा बंदी जो भी है। क्योंकि इनके सारे उल्ट काम जो है, बनते हुए काम बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आपके बनते काम इन्होंने बिगाड़ा है।
आपके रिलेशनशिप में खटास डाली है, दरार डाले हैं, लड़ाई झगड़ा करवाए हैं, सिर्फ अपने फायदा के लिए, अपने निजी सुख के लिए, ठीक है, अपने अपने सुख के लिए बहुत ज़्यादा जो है ये पर्सन लोगों को यूज किए हैं। तो ये पर्सन का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। आप देख रहे हैं ये पर्सन जो है कहाँ से गुजर रहे हैं, देखिए अपने आप ही आ रहा है कहाँ से गुजर रहे हैं। बहुत स्ट्रेस है, बहुत चिंता है, बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना कि ये अब जो है ना पजल हो रहे हैं अपने ही। हेडेक इनको बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, और नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं, ये बहुत समय से नहीं सो पा रहे हैं, इतनी टेंशन में। हेडेक होगा और बहुत ज़्यादा सर में दर्द होगा तो सोना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हो सकता है मेडिसिन वगैरह काम ना कर रहा हो, क्योंकि क्या होता है अगर हम एनर्जी सेंड करते हैं तो वही एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी आप भुगत चुके हैं जो लोग, तो अभी आपके हेटर्स के पास जा रहा है। अब इनको क्या हो रहा है, अब आपकी जो लोग रात में आप लोग नहीं सोते थे, परेशान होते थे, ये मजा लेते थे किसी भी तरह से, तो इनको रिलेशनशिप में टिकना नहीं था। रात रात में दिन दिन में बैठ बैठ के ब्लैक मैजिक करते होंगे, टीवी देख देख के करते होंगे, योगा एक्सरसाइज करके देख के करते होंगे, है ना, एक्सरसाइज करके करते होंगे। तो ये जो लोग पर्सन थे, करता था जो भी अपने हिसाब से, ये लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को फिट रखेंगे और आपका सारी चीज़ों को कबाड़ा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहा है, जो आपको रात में सोने नहीं दिए हैं, आपके सारे काम खराब हुए हैं। कभी भी आप हर जगह जब भी अच्छा करना जाओ तूफान में फंस जाते थे। इस समय ये पर्सन जो है, जो भी आपके हेटर से ऐसे जगह से गुजर रहे हैं, बुरा हाल है। देखो सो नहीं पा रहे हैं, बेड पे नींद, मैंने में क्या बोली, स्ट्रेस में कोई ऐसा ब्लैक मैजिक करके, कुछ भी ऐसा मिस्ट्री मैजिक क्रिएट करके कोई भी आपकी अच्छी चीज़ों को खराब किए हैं। तो इस वक्त इनके लाइफ में वही सब चीज़ें रिटर्न जा रहा है। थैंक यू गॉड यूनिवर्स, थैंक यू। वही सब चीज़ें जो है इनके लाइफ में जा रहा है। इसीलिए कहते हैं जो देंगे, जैसा देंगे वैसा ही मिलेगा। जो सोचेंगे, जो प्रोग्रामिंग प्लानिंग करेंगे, माइंड ऑटोमेटिक वैसा ही हो जाएगा। अच्छा सोचे, अच्छा करें, अच्छा ही होगा, ठीक है। और जो लोग बुरा कर रहे हैं, देखिए इंट्रोवर्ट, जो पति पत्नी, लवर्स, जो एक दूसरे से अलग थे, अब यहाँ प्राइवेसी मेंटेन करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेशन बहुत ज़्यादा चल रहा था। ऑनलाइन जो है यहाँ पे इनका किसी और के साथ, इनका किसी और के साथ चल रहा था। तो यहाँ पे या तो कोई थर्ड पार्टी ने यहाँ पे कुछ करके रखे हैं, या पर्सन ही करके रखे हैं कि हमको प्राइवेसी चाहिए, हम किसी और के पास जाएंगे तो ब्लैक मैजिक कर देंगे, तुम कहीं और लगे रहो तो हम शांति से कहीं और लगे रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोग डिवोर्स चाहेंगे, क्योंकि एक पर्सन तो डिवोर्स नहीं चाह रहा है, नहीं चाह रही है, फिर क्या करेंगे ये, यही सब काम करते हैं। तो ये जो भी किए हुए हैं ये बहुत ज़्यादा परेशानी में है। बच्चे इनसे रुष्ट हो गए हैं, बच्चे इनकी शक्ल देखना नहीं चाह रहे हैं, बच्चे इनकी सच्चाई जान चुके हैं। आप तो पहले से जान चुके हो, अब लोगों के सामने इनकी असलियत खुल के आ रही है कि कितने पापी कपटी व मतलब दुराचारी पर्सन है ये। तो सब कुछ अरे रे रे रे, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। स्वीट हार्ट, देखिए बच्चा बच्चा, मैंने बोली ना, यहाँ भी बेबी, देखिए यहाँ भी बेबी। तो हो सकता है बहुत लोग बेबी अबॉर्ट करा दिए हो पहले ही, है ना, किसी भी तरह से, और जब बेबी हो गई हो तो उसको भी मतलब यूज कर रहे हो। तो यहाँ बेबी का इनका इरादा नहीं था, ठीक है। इसीलिए बेबी को बीमार कौन करेगा बताओ। तो जो लोग पेट में नहीं मरे, बाहर आके मरो, है ना। बाबा क्या क्या लोग हैं, देखो। तो नंबर देखो यहाँ है 35, 57, 65, 36, 35, 38, 35, 73, 15 एंड 21 अभी तक है। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे। हेटर एक्सपोज हो चुके हैं, आपके जो हेटर है उनका मुखौटा उतर गया है, जान चुके हैं, बच्चे जान चुके हैं, आप जान चुके हो, नहीं जान रहे हो तो जान जाओगे। देखिए एविडेंस, मैं क्या बोली, एक्सपोज हो चुके हैं। जैसे बीमारी का एक प्रूफ आ जाता है, एविडेंस होता है, वैसे ही इस पर्सन के एविडेंस मिल चुके हैं, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन 55 ईयर्स के हो, या आप 55 ईयर्स के हो जिनको पता चल चुका है, ठीक है, या 55 रन कर चुका हो, या 55 कंप्लीट हो चुका हो किसी का, या 55 रन कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या है, और 57, 55, 57 में भी ज़्यादा एज लोग होंगे यहाँ पर इस तरह का, ठीक है। और क्या आया है, तो ये पर्सन जो है ओके ओके दिखा रहे हैं। ये पर्सन जो है कहीं ब्राइब देते लेते पकड़े गए हैं। और भी देखो, और भी इनका पैसा का लेन देन, हेरा फेरी में कहीं लगता है फंस गए हैं। 52 भी आ रहा है यहाँ पे।
और देखेंगे, देखिए तो यहाँ पे मे बी किसी लोगों का 17 मंथ 17 ईयर्स का रिलेशनशिप हो सकता है, और 17 ईयर्स के तो मुश्किल है होना। तो यहाँ पे बहुत सताए हैं, तड़पाए। हाँ, पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे सता सकते हैं 17 ईयर्स के गर्ल्स को। गर्ल्स ही आ रही है एक्चुअली। क्या है ना, गर्ल्स बेबी को लोग लाइक नहीं करते हैं, मार देते हैं कि डाउरी देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। जो नेरो माइंडेड लोग होते हैं उन लोगों को लगता है कि मार दो, ठीक है। तो मतलब ताकि हम क्या ही बोलेंगे, चलो छोड़ो, सारे लोग नहीं होते हैं, जो लोग होते हैं उनके लिए। कुछ लोग तो पलकों पे बिठा के रखते हैं, और कुछ लोग तो क्या ही बोले, पैरों पे भी जगह नहीं, शरण नहीं देते हैं। तो यहाँ पे अगर ये अगर गर्ल्स है तो, और अगर आपके लिए है तो, अगर आपको ये मर्सी दिखाते रहे हैं, जो इंट्रोवर्ट थे, जो नफरत करते थे, ऑनलाइन लगे रहते थे, आपको ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करके जब चढ़ेगा, ये बुलाएंगे, देखेंगे, आप इनको देखते थे। क्यों? क्योंकि एविडेंस आपको मिल चुका है, सच्चाई खुल चुकी है आप, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये पर्सन कितना बेशर्मी से आके आपको दया दिखा रहे हैं। आपको मतलब क्या ही बोले, बताओ क्या ही बोले। इनको था बहुत ज़्यादा एडवेंचर करने का, नए नए चीज़ों का खोज करने का, नए जगह पे जाने का, नया नया कुछ ऐसे करने का। इस पर्सन को ज़बरदस्त लॉस हुआ है, ठीक है। इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। कोई प्यारा चीज़, बहुत ही प्रिय चीज़, जो इनको जान से भी ज़्यादा प्यारा था, वो चीज़ नुकसान हुआ है, खो गया है, मर गया है। मे बी कोई पेट हो, मे बी कोई ऐसी चीज़ हो जो बहुत डैमेज हो चुका है। इस पर्सन का बहुत ज़्यादा दुख में है ये पर्सन। इस वक्त जो आपके हेटर्स हैं काफ़ी दुख में है, ठीक है। प्रोटेस्ट इनके अगेंस्ट लो, अब इनका पावर खत्म हो रहा है ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क का। अब जो लोग हैं ना, इनके अगेंस्ट आवाज़ उठाने लगे हैं। कल तक अगर अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाते थे, बहुत ही ख्वाबों की दुनिया में ये रहते थे कि यहाँ पे कोई कार्ड है, क्या है भाई, एक्सीडेंट में भी कराए हो, डेथ मैजिक क्रिएट किए हो मारने के लिए। यहाँ कोई और आ रहा है, इंट्रोवर्ट। देखो यही आया ना इंट्रोवर्ट, उस वक्त मैं बोल रही थी। तो ऐसा कोई पर्सन मैजिक क्रिएट किए हो एक्सीडेंट कराने का, मारने का, एक्सीडेंट के थ्रू बहुत ही इमेजिनेशन में रहते थे, सपनों की दुनिया में रहते थे कि ऐसे करके ख़त्म कर देंगे। नहीं हुए होंगे तो डिवोर्स तक बात पहुंच रही होगी कि भाई ये तो मरे नहीं, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी, पूरा की पूरी संपत्ति, पूरी की पूरी चीज़ चाहिए हड़पने के लिए, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है यहाँ पे, जो जिनके रिलेशन अच्छे नहीं है, जो मतलब, और एक और है, देखिए नाइटमेयर, बुरे बुरे सपने दिखाना, बुरे बुरे चीज़ से गुजारना, ठीक है, ताकि आपको फिर सुबह में ऐसे उठाना, रात में बुरे सपने दिखाना। आपको सब समझ में आया होगा, आपको किसी ने मना किया होगा इसको मत बताना, चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी, और आप देखते होंगे कि ये पर्सन कितना ज़्यादा नीचे गिरेगा, गिरेगी हैं। तो 0 यहाँ पे है, तो बिल्कुल। और यहाँ पे थर्ड, तो ये पर्सन का अभी थर्ड नंबर 13 हैवी कार्मिक पर्सन है भाई। 17 एंड 1 मोर 51, ठीक है। ये कुछ नंबर्स है। अब टैरो से भी चेक करेंगे कि ये पर्सन जो है, इनके साथ क्या कुछ हो रहा है। देखिए हमने उल्टे, देखिए कार्ड तो हमने सीधा ही पकड़ा है भाई। तो क्या हुआ, द मैजिशियन, इनके मैजिक रिवर्स हो गए। क्या हुआ, मैजिशियन जो है, मैजिक जो है, जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, जो भी तंत्रा मंत्रा, जो भी चीज़ें था, रिवर्स हो गया। अब इनको ही मिल रही है, इनको ही अच्छा खासा तगड़ा मिल रहा है। इनको इनके किए हुए कर्म का भोगना पड़ रहा है इनको। जो भी आपके लाइफ में लाए थे, नेचुरल डिजास्टर, बहुत मुसीबत है, रात में सोना नहीं, स्ट्रेस बहुत है, नींद देखिए आपके चारों तरफ, जिनको लगाए थे, जिनको मारना चाहते थे, जिनका बिगाड़ा करना चाहते थे, जो भी ऐसा गेम खेले थे, इनका बुरा हाल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून, समय था, कार्मिक पर्सन रहे होंगे, समय था। समय जो है एक जैसा नहीं होता है। आपका कार्मा खत्म हो गया। जब तक आपका कार्मा था, आप इनके असली चेहरा नहीं देख पा रहे थे, इनकी सच्चाई को आप नहीं देख पा रहे थे, हिडन था, छुपा हुआ था, एविडेंस निकल के नहीं आ रहा था, एविडेंस नहीं था, एविडेंस से आप कोसों दूर थे। जैसे कार्मा खत्म हो गया तो एविडेंस आ गया। अब इनके कार्मा इनके ऊपर बोझ बन चुका है, और आपका बुरा समय जो है, क्या होता है, नेगेटिव से 0 में आएंगे, 0 से फिर पॉजिटिव में जाएंगे। तो बहुत लोग यहाँ पे आ चुके हैं 0 में, और एडवेंचर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपके हेटर्स करते थे, जिससे आपको रोकते थे, अब आप नया नया रिस्क ले सकते हैं, नया नया चीज़ें कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं पे भी कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि जो ये करना चाहते थे उनके लाइफ में तो तूफान आ गया, और जो आपको रोक के रखे थे, अब आप वहां तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है,
समय का बदलाव हो रहा है, समय चेंज हो रहा है, कार्मा खत्म हुआ है, कार्मिक पर्सन से आप निकल रहे हैं या निकल चुके हैं। ठीक है, आप बताएं। और जो लोग निकल रहे हैं पेशेंस रखें, सब्र रखें। और कार्मा है देखिए, काटना पड़ता है, या कोई रीजन होगा, कोई पर्पस होगा, तो वो भी देखिए निकालना पड़ता है। ठीक है, तो क्योंकि यही जैसी मिली है जो मिल, देखिए यहाँ बहुत सारे लोग हीलर होंगे बहुत पिछले जन्म में, उनका सोल का एग्जाम्स होगा, उनका पावर का एग्जाम्स होगा, हीलर का एग्जाम्स होगा, और आगे आगे हीलर बन जाएंगे। और जो हीलर हैं और ज़्यादा ज़बरदस्त एग्जाम्स होगा, साइकिक का बहुत एग्जाम्स होगा। तो ये ही हेटर्स मिलेंगे जो बच्चे को भी छीनेंगे, आपको भी छीनेंगे, माँ बाप के जान को खतरा करेंगे, भाई बहन जिनसे आप प्यार करेंगे उनके ज़िंदगी में ये आग लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका पेशेंस टेस्ट करेंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा धर्म को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनका भी होता है एग्जाम्स, ऐसे तो नहीं होता है। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक बताएं हेटर्स के साथ क्या। अरे बाबा इतना दूर भागते हैं ना कार्ड। देखिए क्या करते हैं हेटर्स, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क ही कर रहे हैं, स्कल लिए हैं, एनर्जी है, रात रात में बैठ के कर रहे हैं। इनसे आप क्या उम्मीद लगाओगे, क्या उम्मीद लगाओगे बताओ। 8 ऑफ पेंटिकल्स पैसे के लिए बहुत पागलपंती है इनको, बहुत जल्दी चीज़ों को जाना है, पाना है, जीतना है बहुत जल्दी। कोर्ट केस है तो वो जीतना है, प्रॉपर्टी का केस है तो वो जीतना है, मार धाड़ के ख़त्म करना है, किनारे लगाना है, पेशेंस नहीं है, रात रात में भी लगे हुए हैं। बताओ, सीख रहे हैं, बुक खोल के भी सीख रहे हैं। तो और क्या आया, द चैरियट, आपका एग्जाम्स है, आप जा रहे हैं, देखिए आप निकल रहे हैं, आपका एग्जाम्स है, यही एग्जाम्स है। अभी आपको क्या बोली, जो लोग स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं उनके एग्जाम्स बहुत तगड़े होते हैं। ये पर्सन देख रहे हैं, आना चाहते हैं, कई बार आपको देखना चाहते हैं, 24 घंटा आप उनके दिमाग पे चल रहे हैं। तो इसमें केवल पर्सन नहीं है, कोई फादर फिगर जैसे व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई बिग ब्रदर हो सकते हैं, जेठ जेठानी हो सकते हैं, देवरानी, ऐसे कोई फैमिली, कार्मिक फैमिली ही नज़र आ रही है। कोई बॉसी नेचर के लोग हो सकते हैं, कोई जिनका कंट्रोल आपके ऊपर बहुत रहा है। पर्सन तो है ही है, लेकिन जिनके पर्सन अच्छे हैं, मान लो पर्सन बुरे नहीं है। और खैर पर्सन कब निकल के भी तुरंत नहीं आता है, जब तक कार्मा रहता है तब तक नहीं आता है, तब तक तो आप बिछते रहोगे और वो बिछाते रहेंगे। जब कार्मा खुल के निकल कर आएगा तब सारा कुछ सच्चाई जानती है। और आपको पता है ये 25 है, यहाँ बहुत लोगों का सर्कल पूरा होगा और बहुत लोग जो है यहाँ अलग होते हुए भी नजर आएंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं दूर है ये आप पर्सन आपसे, जो भी आपके बिग हेटर हैं, आप जो निकल के जा रहे हैं, जो परमात्मा के भक्त है, जो परमात्मा से बहुत लीन है, जो गलत काम नहीं करते हैं, उनका तो जबरदस्त दूर से भी एग्जाम्स लिए जा रहे हैं और आपको जो है इंतजार कर रहे हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो हो गई है बस, इनकी हो गई है हालत खराब। तो बात भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में ये हिल रहे हैं, तूफान है, आग लगी पड़ी है इनके लाइफ में। देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि ये जो पर्सन है काफ़ी फिजिकली इंटीमेसी, काफ़ी जो है अपने मतलब से आते हैं, यूज करते हैं। जो लोग पार्टनर होंगे और जो लोग ऐसे होंगे, आएंगे पैसा मांगेंगे, पैसे लेके चले जाएंगे, मतलब अपने फ़ायदे के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे पर्सन की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये पर्सन जो है आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं एकदम से, और दूर से देख भी रहे हैं। डिवाइन जो है समय नहीं दे रही है, इनके फेवर में समय नहीं है। ठीक है, और देखते हैं, बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। तो प्यार था, सच्चाई जान चुके हैं। जो भी 4 ऑफ कप्स है रिवर्स है, तो आप इनसे रिश्ता, जो लोग लवर्स, प्रेमी प्रेमिका, वाइफ हस्बैंड दूर हो चुके हैं, तभी तो मारना चाह रहे होंगे, तभी तो डिवोर्स चाह रहे होंगे, आप लोगों का अलग हो चुका है। अब जो है नाइट ऑफ कप्स, जब कार्मा खत्म हो रहा है, सब खत्म हो रहा है, आप दूर जा रहे हैं, डिटैच जा रहे हैं, इनको हो रही है टेंशन, इनको हो रही है डिप्रेशन, ये हो रहे हैं परेशान, इतने बीमार, इतना तबीयत खराब, स्लीपलेस नाइट। करे तो करें क्या ये पर्सन, देखिए स्लीपलेस नाइट, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो जो थर्ड पार्टी में गए थे आपको छोड़ के, थर्ड पार्टी ने भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। क्यों? पैसे नहीं रहेंगे तो हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, तो कौन ही पूछेगा, चाहे घर वाले हो चाहे बाहर वाले हो। तो जो आप लोगों का एग्जाम था, जो आप लोगों ने सर पे बिठा के रखे थे, उन चीज़ों को बहुत मिसिंग है। थर्ड पार्टी 3 लोग यहाँ पे हैं, तो आपको थर्ड पार्टी में गए थे, आपको छोड़े थे, दूसरी प्रेमिका के पास जाना चाहते थे, आपको डिवोर्स देना चाहते थे। तो यहाँ पे काफ़ी दुखी है ये पर्सन। दी मून, काफ़ी फंस चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं, देख रहे हैं, रास्ता नज़र नहीं आ रही है, मैजिक इनका काम नहीं कर रहा है।
और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है ये पर्सन, है ना, थर्ड पार्टी की वजह से। तो थर्ड पार्टी सिनारियो है, जो लोग बहकावे में आए थे, दूसरे की बात को सुन के अपने घर गृहस्थी अपने परिवार में आग लगाए थे, और तो ये लोग जो है बहुत बुरे जगह से गुजर रहे हैं। जो आपको मिल के मारे थे, घेर के मारे थे, इनका वही हाल है। देखिए हैंगमैन नशे में चले जा रहे थे, नशे में चले जा रहे थे, नशा इनका उतर चुका है, नशा इनका उतर चुका है। ऐसे जगह इनको समझ में नहीं आ रहा, 3D लाइफ, बहुत ज़्यादा पैसा पैसा पैसा, अभी भी पैसे का भूख नहीं उतर रहा है। समय बदल चुका है, देख रहे हैं आपका समय के बदलाव को, पागल हो रहे हैं, बदला लेने के लिए पागल हो रहे हैं। ये ऐसे लग रहा है जैसे क्या करें क्या करें क्या करें, और इनकी हरकतें ही इनको क्या करेगा, हैंग करेगा। एविडेंस आ चुका है, अब ये तो पूरी इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है। अब ये जाएं तो जाएं क्या, कहाँ, करें तो करें क्या, तो इनका हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। अगर हम यहाँ जोडिएक साइन की बात करते हैं, राशियों की बात करते हैं, तो सारे राशि है, सबसे पहले ही है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड सेकंड नंबर में है, सारे राशि है। व्हील ऑफ फॉर्चून आने से 12 के 12 जोडिएक साइन आते हैं। फिर भी अगर ऐसे भी देखें तो भी सब है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे के सारे जोडिएक साइन यहाँ पे है। और बताएं हेटर्स क्या है जो व्यूवर्स के चीज़ों को देख के चिढ़ रहे हैं, कुड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आपकी हिम्मत, आपकी साहस, आपकी शक्ति, आपका चैरियट की एनर्जी, आपका मेडिटेशन से इनको बहुत मिर्ची लग रही है, ठीक है। आपको रोक नहीं पा रहे। बहुत लोग तो इंडिपेंडेंट होकर जॉब कैरियर में जाके इनको छोड़ के निकल रहे हैं। अगर ये डिवोर्स देके आपको सही समय पे थर्ड पार्टी के साथ भी थे और आपको डिवोर्स नहीं देना चाहते थे, आप मांग मांग के थक जा रहे थे, तो अब जो है इनको ऊपर कबाड़ा हो रहा है बहुत ज़्यादा। एस ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे कोई फंसे हुए हैं कहीं पे भी, इनको ट्रैप हुए हैं। अब इनको लग रहा है कि यार कुछ अच्छा चीज़ आ जाए, परमात्मा सुन ले। तो इनका अच्छा समय था जब थे, तो आपके किसी भी अच्छी चीज़ को अगर ये काटने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर रहे हैं, कोई भी अच्छा चीज़ की शुरुआत अगर ये नहीं होने दे रहे हैं अभी भी, तो आपके एग्जाम्स है, ठीक है, अभी भी आपके एग्जाम्स है। देखिए हीलर, आपके एग्जाम्स हैं क्योंकि आपको हीलर बनने नहीं दे रहे हैं, आपको स्पिरिचुअल बनने नहीं दे रहे हैं, आपको साइकिक बनने नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप निकल के जा रहे हैं। तो देखिए आपके एग्जाम चल रहे हैं, आप मान के चलिए इसको, खुश रहें, अपने आप में जैसे भी रहें, अच्छी एनर्जी के साथ कनेक्ट रहें, और अपने बस में जो है देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स आप बनेंगे, परमात्मा आपको देंगे ये चीज़ें, सीधा होगा। जिन लोगों का हो गया है एंजॉय करें, जिन लोगों का नहीं हुआ है, आपके साइकिक पावर आ रही है, आपके साथ परमात्मा का अंश है, एंसिस्टर है, एंजल है। आप जो है बहुत लोग यहाँ पे मतलब 25 में मे बी 25 भी आ रहा है एंड 26 में आ रहा है, 26 ज़्यादा आ रहा है। 25 में आप लोग बहुत दुखी रहेंगे, डिवोर्स होगा, तलाक होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, बहुत सारे चीज़ें खुलकर आएंगे। मतलब क्या, जितना उथल पुथल बाहर रहेगा कोरोना की वजह से, किसी और चीज़ की वजह, उतनी ही उथल पुथल अंदर रहेगी, उतनी ही उथल पुथल फैमिली में रहेगी, ठीक है। बताना किसके किसके साथ ऐसा है। तो आप लोग जो है, बहुत लोग आगे चल के मेडिटेशन में जाएंगे और आप लोग हीलर बनेंगे। बहुत लोगों के लाइफ में आ रहा है ये हीलिंग वाला। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो जो लोग एडवेंचरर कर रहे थे, जाना चाहते थे, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, पैसे का परमात्मा के साथ रहेंगे। लेकिन जिन लोगों ने भी आपका पैसा खराब किया है, कैरियर खराब किया है, एनर्जी खराब किए हैं, तो इनके लाइफ में तो भाई लॉस लॉस लॉस, यहाँ भी लॉस, यहाँ भी लॉस। इनको मनी से भी लॉस हो रहा है, पेट से, फैमिली से, थर्ड पार्टी से लॉस ही लॉस हो रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड, 2 जगह गए थे, एक आप थे, एक थर्ड पार्टी थी, तो इनको इनका बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा है, और लोग इनके अगेंस्ट हो चुके हैं। और ये पर्सन फिर से रिश्ते में आना चाहते हैं, फिर से रिश्ते में आना चाहते हैं। परमात्मा इनको चांस नहीं दे रही है, डिवाइन नहीं दे रही है। जो लोग थर्ड पार्टी में आपको डाल के चले गए थे, रो रहे हैं, तबीयत खराब है, बीमार है, पूरा मतलब सब कुछ खुल के आ चुका है। ये भी कुछ लोग अंधेरे में थे, सारे लोग पार्टनर बुरे नहीं थे, पार्टनर की फैमिली कार्मिक है, थर्ड पार्टी कार्मिक है, जो आप लोगों के बीच झगड़े लगवाए हैं बहुत लोगों में से, ताकि पैसे जो है उन तक जा सके, आप तक ना आ सके। गेम में प्लान है। ये पर्सन को होश आ रहा है, गलती का एहसास हो रहा है, प्यार आ रहा है, थर्ड पार्टी इनको दिखा रही है। अब ये आपके तरफ मूव ऑन होना चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, जो लोग किसी और की वजह से आपको छोड़ के गए थे। वाह,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप पावर में आ चुके हैं। तो जो लोग घर गृहस्थी 3D लाइफ में हैं वो भी पावर में आ चुके हैं। जो 4D 5D वाले हैं वो तो आने ही आने वाले हैं। तो परमात्मा को सरेंडर कीजिए। तबीयत खराब हो रही है, एक्सीडेंट चाहते हैं, मारना चाहते हैं, किसी भी तरह का रात में बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, आपको दिए हैं इस वक्त उनके जा रहे हैं। और जिन लोगों के आप लोगों के आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करें, अपना ऑरा को क्लीन करें, है ना। और परमात्मा से कनेक्शन बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को, यूनिवर्स को सरेंडर करें। यही एक रास्ता होता है। तो और देखते हैं कि आपके तो ये देखेंगे हैंडमेड कार्ड से कि क्या कुछ रहेगा आपके लाइफ में, क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ आ रहा है। तो परमात्मा क्या कुछ आपको मौका देंगे। हेटर्स के बारे में, आपके बारे में कैसे मैसेजेस रहेंगे, ठीक है। तो बताएं यूनिवर्स अभी कहाँ से हेटर्स के लिए क्या देंगे, आपके लिए क्या देंगे। तो आप जो है परमात्मा से कनेक्ट हो जाएं ताकि जो है उनके मैसेजेस आप तक आ सके। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, आएंगे, जो भी हैं, बताएं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेज है, क्या कुछ मैसेजेज रहेगा, क्या कुछ मैसेजेज रहेगा प्लीज। अरे बाबा, मैंने क्या बोल रही थी कि आपके साइकिक जो भी हेटिंग योर स्पिरिचुअल साइकिक गिफ्ट्स, तो परमात्मा ने जो आपको दिया है वो ये रोक रहे हैं। रात रात भर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करके आपको साइकिक एबिलिटी तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, अच्छे हीलर नहीं बनने दे रहे हैं, अच्छे रीडर नहीं बनने दे रहे हैं। आप किसी को फेस रीडिंग बहुत लोग करना चाहते हैं, बहुत लोग किसी का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर PLR करना चाहते हैं। PLR पता है ना, पिछले जन्म का पास्ट लाइफ, वो जो चीज़ है, तो वो सब चीज़ यहाँ पे रोक रहे हैं, ठीक है। लेकिन पावर 3D लाइफ में आपका खाना पीना जीना पावर पोस्ट रोक रहे हैं। 4D एंड 5D लाइफ में साइकिक हेटिंग योर स्पिरिचुअल साइकिक। तो आप जो लोग मेडिटेशन में जाना चाहते हैं, शांति में जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं, उनके लिए तो भाई मैं पहले ही बोल दी, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क उनका तो हैवी रहता है, ठीक है। और जो लोग 3D लाइफ में हैं, तो 3D लाइफ में आपको मैनेजर वगैरह का पोस्ट तक नहीं पहुंचना चाहते हैं, घर का सारा कमांड आपके हाथ में रहे, अच्छे से खाएं पिए, वो पहने ओढ़े, सोसाइटी में आपका नेम हो, ऐसा ये नहीं चाहते हैं। तो ये है इनका चरित्र, आप देख सकते हैं। और बताएं, और बताएं, और बताएं। तो इतना सारा तो नहीं लेंगे ना, इतना सारा नहीं लेंगे। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, प्लीज क्या कुछ है, क्या कुछ मैसेजेस है व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ है। रिवर्स आया है, टेक स्पिरिचुअल बाथ टू क्लींस ऑरा। तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप चिंता मत करें। तो उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा आपके साथ है ना। तो बस, लेकिन हाँ, चैरिटी ज़्यादा करें, परमात्मा से ज़्यादा कनेक्ट रहें। और अगर कर सकते हैं क्लीन ऑरा तो करें। और हीलर तो खैर करते ही हैं, जो हीलर है वो तो उनका तो उनके बिना गुजारा ही नहीं है, देखो, है ना। और बताएं, और बताएं, और बताएं। एविल एनर्जी हार्मिंग पीपुल होम यू लव अ लॉट। मैंने क्या बोली कि बच्चे आपसे प्यार करते हैं, पेरेंट्स प्यार करते हैं, सोसाइटी में जो लोग प्यार करते हैं उनके ये सबसे बड़े दुश्मन है। क्यों? आपको अकेले कर दे, परेशान कर दे, बीमार कर दे, तभी तो आप इनके कदमों में आएंगे, तभी तो डिवोर्स मिलेगा, तभी तो प्रॉपर्टी मिलेगा, तभी तो आपको पागल करार देंगे। अप्रोच समवन टू ब्रेक कर्स यू नीड हेल्प। तो किन्हीं लोगों का खानदान में अगर कोई गलत एनर्जी है, खानदान में कोई परेशान होते हैं, कोई एनर्जी पुश्तैनी चलती आ रही है, किसी तरह का कर्ज है पिछले जन्म का जो तंग कर रही है, परेशान कर रही है, घर में खुशी रहने नहीं दे रही है, सुख शांति रहने नहीं दे रही है, तो आप लोग को क्या करना है, किसी हीलर से हीलिंग ले लेना है। हीलर से हीलिंग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये जो कर्ज है, ये जो बद्दुआ है जन्मों में पीछा करती है, तो यहाँ पे वो खत्म हो जाएगा। देखो बहुत तरीके से रीजन होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, सब कुछ अच्छा है फिर भी कोई नफरत क्यों कर रहा है, मतलब क्या रीजन है, क्यों बेवजह का तलाक क्यों बेवजह का तलाक देना चाहते हैं, क्यों बेवजह का बच्चों पे अत्याचार कर रहे हैं, क्यों बेवजह का लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो ये सब चीजें होती है, एनर्जीज होती है ना घर में। तो कई बार घर का वास्तु ठीक नहीं होता है, कई बार कोई पुराने जमाने से उसी घर में पुश्तैनी घर में कुछ किया है, बाहर चले जाओ वहाँ दुख देते हैं, गांव जाओ तो ज़्यादा दुख देते हैं, अपने नेटिव प्लेस में जाओ तो ज़्यादा दुख देते हैं, जितनी बार जाओ उतनी बार लूट के आओ, ऐसा है, ऐसा आ रहा है मुझे। तो दे आर टेलिंग अदर्स पीपुल यू आर फेक। तो आपके लिए बहुत भला बुरा बोल रहे हैं
और स्पाइंग योर ईच एंड एवरी एक्शन, हर एक्शन पे, हर एक्टिविटीज पे आपकी नज़र है कि आप क्या करते हैं, ठीक है। तो जो लोग दूसरे के लिए इतना ताक झांक करेंगे उनके ज़िंदगी में क्या रहेगा आप बताओ। पूरी ज़िंदगी तो ताक झांक करने में, गलत काम करने में निकाल देंगे। इतनी अच्छी ज़िंदगी होती है, ना खुद जीते हैं ना दूसरे को जीने देते हैं। और बताएं यूनिवर्स क्या कुछ मैसेज है। योर मल्टी टैलेंट क्वालिटी गिव्स मी हार्ट ब्रेक किलिंग मी। तो आपका जो सुंदर ऑरा है, आपकी जो खूबसूरती है, आपका जो साइकिक पावर है, आपका जो एंजल्स के साथ कनेक्शन है, जो डाउनलोड्स देते हैं, 10 काम एक साथ आप कर सकते हैं, वो इनकी जान मारता है, ठीक है। स्प्रेडिंग रिमर्स अबाउट यू, तो बहुत गलत सलत आपके बारे में बोलेंगे करेंगे। 3D लेवल वाले के लिए है ये चीज़। 3D लेवल पे आपको पावर, पोस्ट, पोजीशन, मतलब आपकी कल बुराई करके आपको गिराएंगे, हराएंगे, थकाएंगे, ताकि आप नर्वस हो जाएं, करना छोड़ दें, और आप जो है पढ़ाई लिखाई, सजना संवरना छोड़ दें, अपने आप में अच्छा कपड़ा पहनना छोड़ दें। इस तरह से है। कांट हैंडल योर सक्सेस, तो आपकी सफलता है, आप सफल हो रहे हैं, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तक जाएंगे। जो लोग रोने वाले हैं, चैरियट से निकल रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। आप लोग एग्जाम देने आए हैं और दीजिए, है ना। तो यहाँ पे आपको सक्सेस है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सक्सेस आपके पास है। ट्राइंग टू ब्रिंग लीगल ट्रबल टू यू, तो चाहते हैं कोर्ट केस, लड़ाई झगड़ा, तलाक, कोर्ट कचहरी तक जाएं, बच्चों को अपने फेवर में बुलवाएं, ताकि आपका केस जो है आपके अगेंस्ट हो जाए। इस तरह का तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दी थी कि ऐसा आ रहा है। योर स्पिरिट इज टेकिंग केयर ऑफ हेटर्स, तो आपके स्पिरिट जो भी है, स्पिरिट टीम जो है, आपके एंजल जो है, आपके स्पिरिट टीम जो है, आप चिंता मत करें, आपके पीछे हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। और समवन रिलेटेड टू योर एक्स सेंडिंग एविल एनर्जी, तो जिन लोगों का डिवोर्स मतलब दूसरी शादी है या बहुत दूर हो गए हैं, एक्स हैं, इनके साथ कांटेक्ट में नहीं है, ख़त्म हो चुका है रिश्ता, ये पर्सन जो है आपके जान के दुश्मन, आपके रिश्ते की दुश्मन बने बैठे हैं, कंटिन्यू भेज रहे हैं। 2 कार्ड यहाँ लगता है 2 मैसेजेज हैं। एक ये को वर्कर सेंडिंग एविल एनर्जी, देख लीजिए, एक्स भी है, को वर्कर भी है, एक और हेटिंग योर ब्यूटीफुल कर्वी बॉडी शेप फीमेल, मॉस्कुलर बॉडी मेल, तो यहाँ पे ये भी है, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेज थे तो आपके लिए। तो काफ़ी ख्याल रखना है, अपने आप से प्यार करना है, और स्पिरिचुअल बात हो सके तो लें, जिस तरह से भगवान के साथ कनेक्शन बन सके बनाएं, और सरेंडर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और परमात्मा के साथ कनेक्शन करने के लिए स्पिरिचुअल लाइन में जो लोग हैं उनकी तो बात ही कुछ और है। तो ये थी आपकी, जिनका डिवोर्स चल रहा है, बच्चे हैं, कुछ हैं, थोड़ा यहाँ पे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है ना। और कुछ लोगों का थर्ड पार्टी है जो चाहती है वहाँ से पैसे वैसे जीत के लाओ और मुझ में उड़ाओ, और कुछ लोगों का थर्ड पार्टी तो मार के किनारे कर दिया आपके पर्सन को, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए। कलेक्टिव रीडिंग्स है, सब कुछ अपने ऊपर ना लें, जितना मैच करे उतना लें, जो आपको मैच ना करे वो किसी और के लिए होगा। और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्टेबल है। अपना बेहद ध्यान रखें, सेल्फ लव सेल्फ केयर में आएँ, और सेल्फ मोटिवेशन में भी आएँ, और ग्रैटिट्यूड पे जरूर करते रहें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।